अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो है वो मैंने बनाए हैं चिकन शामी कबाब। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर दूं। ये तकरीबन बने हैं मेरे पास 40 से 45 और वो भी आधा किलो चिकन में। ठीक है, ये मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था और हाफ ऊपर लिया था, ये है। और 3 हरी मिर्चें हैं। यहाँ पे हमारे पास जो मसाला जाता है उसमें है दड़ा मिर्च, ठीक है, 1.5 टेबल स्पून। और ब्लैक पेपर है 1 टीस्पून। और 1 टेबल स्पून के करीब ज़ीरा है, ठीक है। हल्दी है 1 टीस्पून। सॉल्ट है अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप डाल दें, ठीक है। मैंने 1 टेबल स्पून डाला है। और यहाँ पे है मेरे पास धनिया 1 टेबल स्पून और हाफ टी स्पून मैंने ऊपर और डाला था। और यहाँ पे 10 से 12 लौंग है, 2 काली इलायची हैं, 1 सिनेमन स्टिक है, 3 से 4 जो कड़ी पत्ता है। तो ये आपने जो है वो इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करने हैं। हम ले लेंगे जी चिकन, वो भी हाफ़ के जी के करीब, और वो भी बोनलेस ले लें आप, ज़्यादा अच्छा है। वैसे विद बोन्स भी ले सकते हैं। और ये मेरे पास दाल है, तकरीबन जो है वो 2 कप्स के करीब मैंने दाल ली थी भर के, और इसको मैंने भिगो दिया था 3 से 4 घंटे के लिए। फिर ये बहुत अच्छी गलती है, ठीक है। फिर आपको इतना मैश नहीं करना पड़ता है इसको। तो अब ये सारी चीज़ें जो है हम कुकर में डालेंगे, और ये यहाँ पे चिकन भी चली जाएगी, और बाकी जितने भी मसाला जात है जो मैंने आपको बताए हैं वो सारे जो है वो हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अगर आप तेज़ खाते हैं तो आप तेज़ कर लीजिएगा, मिर्ची और डाल लीजिएगा। तो ये सारे स्पाइसेस जो है वो हम इसमें ऐड कर देंगे, और इसको तकरीबन जो है वो 30 से 35 मिनट के लिए जो है वो मैं इसको बंद करके रखूँगी, क्योंकि जो मेरी ये जो चने की दाल है वो इतनी अच्छी नहीं गलती इसलिए, ठीक है। इसको जैसे आपने मिक्स करना है, और जब इसको बॉयल आ जाए अच्छे से तो देन आपने जो है वो इसको प्रेशर लगा के और इसको 30 to 35 मिनट्स के लिए आपने इसको रख देना है। और इस तरीके से जो है वो हमारे कबाब बनेंगे, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा प्लीज़। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, सपोर्ट कीजिएगा। अच्छा जी, ये देखें हमारा जो है यहाँ पे बॉयल आ चुका है इस तरह मसाले में। अब हम क्या करेंगे जी, इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, ठीक है। इस लेवल पे आके मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, क्योंकि मैं भूल गई थी, जो सच्ची बात है। तो शुक्र है मुझे एकदम से याद आ गया, क्योंकि लहसुन अदरक का पेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, यहाँ पे ये देखिए जी, हमारा जो है वो आधे घंटे के बाद मैंने प्रेशर कुकर खोला है, तो इसमें थोड़ा सा पानी था, ठीक है। तो आपने पानी को ड्राई कर लेना है अच्छे से। तो पानी जब ड्राई हो जाएगा तो ये इसकी कंसिस्टेंसी है, पानी ड्राई हो चुका है। और देखें दाल कितनी अच्छे से गल चुकी है। अब हम इसको जो है वो, आपके पास अगर चॉपर है आप उसमें इसको कर लें, मैं इसमें इसको कूटूंगी, ठीक है। क्योंकि इससे जो है वो जायका बहुत अच्छा है, इमाम दस्ता या सिलबट्टा, इसको जो भी आप बोल लें, ठीक है। इसमें मैं इसको मैश करूँगी। आप चॉपर का यूज़ भी कर सकते हैं, जो कीमे वाली मशीन है उसमें डाल के भी इसको जो है वो आप कर सकती हैं। तो यहाँ पे ये मैं इस तरीके से पीस लूँगी, ठीक है। पीसने के बाद अब मैं आपको इसकी दिखाऊंगी कि क्या इसकी कंडीशन होती है, क्या इसकी शक्ल होती है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो कड़ी पत्ता आपने डाला था ना, और जो काली इलायची डाली थी, उसको आपने इस लेवल पे आके निकाल लेना है, क्योंकि वो फिर जब आप उसका टेस्ट अजीब हो जाता है, ठीक है। तो ये देखिए, ये सारा मैंने पीस लिया है। और यहाँ पे आपने ग्रीन करिएंडर लेना है, चॉप मतलब धनिया लेना है सब्ज़, और थोड़ा सा थोड़ी सी प्याज लेनी है चॉप्ड, ये आपने इस लेवल पे ऐड कर देनी है। और अगर आप देखें ना मिर्चें आपकी कम है, तो आप ग्रीन चिली जो है उसको भी चॉप करके डाल सकते हैं, ठीक है। और इसको अच्छे से आपने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद बस हम इसकी टिक्कियाँ बना लेंगे। और अच्छे से अब जो है वो हम इसको मिक्स करेंगे, ठीक है। इस तरीके से बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लें। इस लेवल पे आके आप नमक को भी टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। नमक कम है तो आप उसमें थोड़ा सा इस लेवल पे आके डाल सकते हैं, ठीक है। अब इस तरीके से आपने जो भी आपके पास अगर कोई सांचा है आप उसमें भी बना सकते हैं, जितना साइज़ आप चाहते हैं उस साइज़ के अकॉर्डिंग जो है वो आप उतना बैटर ले लें। और इस तरीके से आपने गोल टिक्कियाँ बना लेनी है। मैं तो हाथों से ही बनाती हूँ, मैं किसी सांचे की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, तो हाथों से मैं इस तरीके से मैंने जो है वो तकरीबन ये मेरी बनी थी 35 से 40 टिक्कियाँ, ठीक है, हाफ़ के जी चिकन में। तो ये सारी मेरी बन चुकी हैं टिक्कियाँ, ये देखिए सारा ये कबाब बन चुके हैं। इनको अब हम फ्रीज़ कर लेंगे, और उसके बाद आपने जो है वो इनको आप स्टोर कर सकते हैं अप टू 1 मंथ के लिए, 2 मंथ्स के लिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। गुड बाय।